सिटी मांटेसरी स्कूल लखनऊ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने किया। इस बाल शिविर में 9 देशों के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। बाल शिविर का मकसद एक दूसरे के कल्चर को जानना, रहन सहन और खान पान के बारे में जानकारी के साथ आपसी सौहार्द बढ़ाना है। उद्घाटन के अवसर पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण पहल है। दूसरे देश के बच्चे भारत में आएंगे, यहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही अपने कल्चर को हमारे देश के बच्चों के बीच साझा करेंगे। उन्होंने इसकी सराहना करते हुए कहा कि जिससे आपसी सौहार्द भी बढ़ेगा। आयोजन किया गया है, बाल शिविर किस तरह देखते हैं कार्यक्रम? ये CMS में CISB चैप्टर का जो इंडिया हेडक्वार्टर्स है, जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीश गांधी, जो CMS के फाउंडर भी हैं, उनके लीडरशिप में ये इंडिया में एक इंटरनेशनल बच्चों के साथ में विलेज कैंप का आयोजन किया गया है। ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और बच्चों के आउटलुक को बदलने वाला इवेंट है। इसमें दूसरे देशों के बच्चे जो यहाँ लखनऊ में आकर प्रवास करेंगे, लगभग 3 से 4 वीक का ये प्रवास रहेगा। इसके दौरान वो एक दूसरे की कंट्रीज़ के जो भी कल्चरल, लिंग्विस्टिक, फूड हैबिट्स, इन सब के डिफरेंसेस होते हैं, उनको मिटिगेट करते हुए, उनको कम करते हुए आपसी सौहार्द बढ़ाने की दिशा में अपने अपने अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप करेंगे। ये एक ऐसी एप्रोप्रिएट एज है जिसमें कि हम डाइवर्सिटी को एसिमिलेट करते हैं और मन से डेमोक्रेटिक होने का प्रयास करते हैं। हमारा हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सब लोग जानते हैं कि हमारे पूरे नेशन में जिस प्रकार की डाइवर्सिटी है, वो ज्योग्राफी में ही नहीं, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, हमारी सोशल रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, उस सब को हम लोग एकोमोडेट करके जिस प्रकार से अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और वैल्यू सिस्टम्स को डेवलप करते हैं, उस सब का श्रेय हमारे विद्यालयों को जाता है, क्योंकि विद्यालयों में हमारी ये डाइवर्सिटी सिखाई भी जाती है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। ये वो एज है जब बच्चों में मेंटल प्रोसेसेस डेवलप होती हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है। ऐसे समय में उनको इस कॉन्शियसनेस के साथ अगर पढ़ाया जाता है, उनके टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को, पूरे इकोसिस्टम को ऐसा डेवलप किया जाता है कि वो डाइवर्सिटी को एसिमिलेट करते हुए चलें, तो आगे वो एक बेहतर नागरिक ही नहीं, एक पूरे विश्व के फोरम पर जो हिंदुस्तान का मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, उसके अनुसार खुद को तैयार करते हैं। और हमारी सोसाइटी में जो कुछ आज घटित हो रहा है, वो पिछले जनरेशन के एजुकेशन सिस्टम का परिणाम है। और जो आज एजुकेशन सिस्टम में हमारी प्रोसेसेस, हमारे सिस्टम्स, स्ट्रक्चर, वैल्यू सिस्टम्स जो बच्चों में इनकलकेट किए जा रहे हैं, वो आगे आने वाले 20 साल के बाद सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होंगे हैं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो ग्लोबल समिट है, यहाँ पर विलेज का कैंप है, उसमें बच्चों के अंदर आपसी सौहार्द की जो भावना सिखाई जा रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और काबिल तारीफ है। क्योंकि जैसा गांधी जी ने यहाँ पर कहा था कि इस संस्था का उद्देश्य वर्ल्ड पीस, हार्मनी है। इसमें जब इसका शुरुआत हुआ था तो इस एक साइकोलॉजिकल थॉट से हुआ था कि वार्स ओरिजिनेट इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। दैट्स द बॉटम लाइन, कि अगर हमारे ह्यूमन ब्रेन में वार्स जन्म लेते हैं तो हमें इसके खिलाफ बचपन से ही बच्चों के ब्रेन्स को ही ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे कि ये वार्स जन्म ना लें। और सच्चाई ये है कि हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स वो सब लव के लिए बने हैं। द नेचुरल सिस्टम्स आर फॉर लव, दे आर नॉट फॉर हेट और वार्स। ये स्थायी चीज़ें नहीं हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर दिमाग में किसी के आते हैं तो उसका पूरा फिजियोलॉजी बिगाड़ देती हैं। आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हेट के थिंकिंग में चला जाता है तो उसका नॉर्मल जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसका जो
बॉडी का रिएक्शंस हैं वो इस प्रकार के हो जाते हैं जो नॉन सस्टेनेबल होते हैं, और जब तक वो अपने नेचुरल सिस्टम में नहीं आता है तब तक वो असहजता को महसूस करता रहता है। तो इसी थीम पर आधारित ये ग्लोबल विलेज कैंप बच्चों में वो सीख विकसित करने के उद्देश्य से है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और सौभाग्य है कि लखनऊ इस बड़े आयोजन का होस्ट है, और लखनऊ में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। सीएमएस के लिए 10 देशों के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। सीएमएस की अगुवाई में ये कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं सीएमएस को, उसके फाउंडर्स मिस्टर जगदीश गांधी और मिसेस भारती गांधी जी को मैं बधाई देता हूं और उनके इस प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं आपसे ये भी इस विकल्प पर भी विचार करने का आग्रह करूंगा कि इस प्रकार से जो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के लिए आपकी तरफ से ये कदम उठाया गया है, ऐसा ही सिमिलर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी हम विभिन्न प्रदेशों से दूसरी लैंग्वेज, दूसरे कल्चर्स के बच्चों को यहाँ पर बुलाकर और अपने बच्चों को वहाँ भेजकर जिस प्रकार से नेशनल इंटीग्रेशन की दिशा में भी काम किया जा सकता है। थैंक यू। हैं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो ग्लोबल समिट है यहाँ पर विलेज का कैंप है, उसमें बच्चों के अंदर आपसी सौहार्द की जो भावना सिखाई जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और काबिल तारीफ है, क्योंकि जैसा गांधी जी ने यहाँ पर कहा था कि इस संस्था का उद्देश्य वर्ल्ड पीस हार्मनी है। इसमें जब इसका शुरुआत हुआ था तो इस एक साइकोलॉजिकल थॉट से हुआ था कि वार्स ओरिजिनेट इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। दैट्स द बॉटम लाइन कि अगर हमारे ह्यूमन ब्रेन में वार्स जन्म लेते हैं तो हमें इसके खिलाफ बचपन से ही बच्चों के ब्रेन्स को ही ट्रेन करना पड़ेगा जिससे कि ये वार्स जन्म ना लें। और सच्चाई ये है कि हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स वो सब लव के लिए बने हैं। द नेचुरल सिस्टम्स आर फॉर लव, दे आर नॉट फॉर हेट और वार्स। ये स्थायी चीज़ें नहीं हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर दिमाग में किसी के आते हैं तो उसका पूरा फिजियोलॉजी बिगाड़ देती हैं। आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हेट के थिंकिंग में चला जाता है तो उसका नॉर्मल जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसका जो बॉडी का रिएक्शंस हैं वो इस प्रकार के हो जाते हैं जो नॉन सस्टेनेबल होते हैं, और जब तक वो अपने नेचुरल सिस्टम में नहीं आता है तब तक वो असहजता को महसूस करता रहता है। तो इसी थीम पर आधारित ये ग्लोबल विलेज कैंप बच्चों में वो सीख विकसित करने के उद्देश्य से है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और सौभाग्य है कि लखनऊ इस बड़े आयोजन का होस्ट है, और लखनऊ में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। सीएमएस के लिए 10 देशों के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। सीएमएस की अगुवाई में ये कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं सीएमएस को, उसके फाउंडर्स मिस्टर जगदीश गांधी और मिसेस भारती गांधी जी को मैं बधाई देता हूं और उनके इस प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं आपसे ये भी इस विकल्प पर भी विचार करने का आग्रह करूंगा कि इस प्रकार से जो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के लिए आपकी तरफ से ये कदम उठाया गया है, ऐसा ही सिमिलर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी हम विभिन्न प्रदेशों से दूसरी लैंग्वेज, दूसरे कल्चर्स के बच्चों को यहाँ पर बुलाकर और अपने बच्चों को वहाँ भेजकर जिस प्रकार से नेशनल इंटीग्रेशन की दिशा में भी काम किया जा सकता है। थैंक यू।